आइए आज हम देखेंगे विटामिन के बारे में। ठीक है, तो विटामिन से रिलेटेड हमने कोशिश किया है कि सभी तथ्यों को कलेक्ट किया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न एक भी न छूटने पाए आपके। एक भी ऐसे तथ्य नहीं है जिनको हमने छोड़ा है। प्रयास किया है कि जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी इसमें संकलित करने की हमने कोशिश की है। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो विटामिन दो तरह की होती है। ठीक है, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? तो बी और सी है, विटामिन बी और विटामिन सी। ये क्या है? ये जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो ए, बी, ई और के, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये किसमें? वसा में घुलनशील विटामिन है। ये अक्सर इनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इनको लिया है कि जल में घुलनशील विटामिन के बारे में बताइए कौन कौन सी है और वसा में घुलनशील विटामिन, इनमें से कोई एक आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो मैंने कोशिश की इसको लेने की। आप समझते चलिए और देखते चलिए। ठीक है, अब हमने सभी विटामिन को बारी बारी से करके संकलित किया है। तो देखिए कौन कौन क्या क्या है और उससे रोग क्या होता है, उसका रासायनिक नाम क्या है, उसके स्रोत क्या क्या है। बने रहिए हमारे साथ। देखिए, तो देखते हैं विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए जो है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और इससे कौन सा रोग होता है? तो इससे रतौंधी, जो रात को नहीं दिखने वाला रोग होता है, रतौंधी। ठीक है, और इसकी पूर्ति कैसे की जा सकती है? तो दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी आदि खाकर इसकी क्या की जा सकती है? पूर्ति की जा सकती है। यानी इन चीजों का अगर सेवन करें तो हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, हरी सब्जी खाएं, दूध खाएं, अंडा खाएं, पनीर खाएं, तो इन सब चीजों से इसकी पूर्ति की जा सकती है। ठीक, आइए देखते हैं विटामिन बी1। ठीक है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। ठीक है, और इससे होने वाला रोग कौन सा है? तो इससे होने वाला रोग बेरी है। ठीक है, कौन सा रोग है? बेरी रोग में क्या होता है? त्वचा का फटना, ठीक है, फुंसी वगैरह होना। ये किसमें आता है? जो बेरी रोग है उसमें आता है। और इसके स्रोत क्या है? इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? तो दूध, हरी सब्जी, ठीक है, मांस, खमीर, कलेजी, ये सब खा के क्या किया जा सकता है? इसकी पूर्ति की जा सकती है, जिससे इससे बचा जा सकता है। ठीक है, आइए विटामिन बी3 क्या बोलता है? तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन है। ठीक है, और इससे होने वाली बीमारी क्या है? पेलेग्रा में क्या होता है? पेलेग्रा में जो है त्वचा और तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारियां होती हैं। ठीक है, त्वचा से संबंधित बीमारियां होती हैं, तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारियां होती है, जैसे हाथ पैर का सुन्न होना, ऐंठन आना, या बहुत तरह की बीमारियां हैं उससे। ठीक है, कोई एक बीमारी नहीं है जो आपको बताई जा सके, बहुत सारी बीमारियां हैं। ठीक है, और इसके स्रोत क्या है? आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जी, मूंगफली, मांस इत्यादि खाकर क्या किया जा सकता है? इसको जो है कि ठीक किया जा सकता है, इससे बचा जा सकता है। ये रोग बचने का जो तरीका इसका है वो क्या है? इस तरह की सब्जियां खाकर, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जी, मूंगफली, मांस इत्यादि, ये सारी चीजों का सेवन करके बचा जा सकता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं विटामिन बी5 के बारे में। तो विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, इसका नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। और ये इससे क्या रोग होता है? तो पेशियों में लकवा, चिड़चिड़ापन, पाचन क्रिया में प्रॉब्लम, ये सारी जो समस्याएं हैं वो किसकी कमी की वजह से होती है? विटामिन बी5 की वजह से। और इसकी पूर्ति कैसे की जा सकती है? तो टमाटर, गन्ना, मूंगफली, दूध, मांस, ये सारी चीजों का सेवन करके इससे क्या बचा जा सकता है। ठीक है, आइए विटामिन बी6 क्या बोलती है? तो विटामिन बी6 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो उसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, पायरिडॉक्सिन। और इससे होने वाला रोग क्या है? एनीमिया और तंत्रिका तंत्र का रोग होता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र में समस्या आ सकती है इससे। और एनीमिया मतलब रक्त में अल्पता या खून की कमी। ठीक है, ये रोग हो सकता है। और इसको भी किसके सेवन से बचा जा सकता है? अनाज, मांस, यकृत, ये सारी चीजों का सेवन करके क्या किया जा सकता है? इससे बचाव किया जा सकता है। ठीक है, और आइए विटामिन बी7 के बारे में देखते हैं। विटामिन बी7 क्या बोलती है? विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। ठीक है, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। ठीक है, और इससे क्या क्या समस्या होती है? तो बालों का झड़ना हो गया, नाखून का कमजोर होना हो गया, त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ना हो गया, खुजली हो गया, ये सारी समस्याएं किसकी कमी से होती हैं? विटामिन बी7 की कमी से होती हैं। फिर इसके बाद देखते हैं विटामिन बी8 के बारे में। ठीक है, सॉरी बी9 के बारे में। ठीक, विटामिन बी9, तो विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक एसिड। और इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया मतलब रक्त में अल्पता या खून की कमी। ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या सेवन करना चाहिए? इसके क्या क्या स्रोत हैं? तो दूध है, सब्जी है, राजमा है, फली है, अनाज है। ठीक है, ये सब इसके स्रोत हैं। ठीक है, तो इससे जो है कि बचा जा सकता है।
अब देखते हैं विटामिन 12 के बारे में। ठीक है, तो विटामिन 12 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? साइनोकोबालामिन। ठीक है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है, तो ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। साइनोकोबालामिन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। इससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो एनीमिया है, ठीक है, थकान है, कमजोरी है, हाथ पैर में झुनझुनी है, हाथ पैर का शून्य हो जाना, ठीक है, ये सारे लक्षण किसकी कमी से होते हैं? विटामिन B12 की कमी से होते हैं। ठीक है, और B12 की कमी से होते हैं, तो इसको पूरा करने के स्रोत क्या क्या है? तो अंडा है, मछली है, मांस है, दूध है, दही है, सोया है, बादाम है। ठीक है, अगर इन सब चीजों का आप सेवन करते हैं तो इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और इससे क्यों कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, यानी मसूड़ों में खून आना, दांतों का ढीला होना, त्वचा पर खरोच जैसा दिखना। ठीक है, ये किसकी कमी से होते हैं? विटामिन सी की कमी से। इसके स्रोत क्या क्या है जिनके सेवन से बचा जा सकता है? तो सभी खट्टे और रसदार फल जो होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है, जैसे आंवला, नींबू, संतरा और भी बहुत सारे जो खट्टे फल हैं जिनमें खट्टापन पाया जाता है, वो क्या होते हैं? विटामिन सी के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। ठीक है, तो इनके सेवन से इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। आइए अगला है विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल, और इससे क्या होता है? रिकेट्स नामक बीमारी होती है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, विटामिन सी और विटामिन डी और विटामिन सी वाला, ठीक है, ये बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। इससे कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स। इसमें क्या होता है? हड्डियों में कमजोरी हो जाती है। ठीक है, और इसके स्रोत क्या है? तो दूध से बने पदार्थ, ठीक है, जैसे पनीर हो गया, मक्खन हो गया, मेवा हो गया, ये सारी चीजों का सेवन करें तो इससे बचा जा सकता है। ठीक है, और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेराल। टोकोफेराल, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिए। ठीक है, तो टोकोफेराल से कौन कौन सी समस्या आती है? तो बांझपन की समस्या है, नपुंसकता की समस्या है, और तंत्रिका तंत्र की भी समस्याएं इससे रहती हैं। ठीक है, इसके लिए क्या सेवन करना चाहिए? तो इसके लिए बादाम, मूंगफली, सूरजमुखी, पालक, शलजम, ये सारी चीजें क्या करना चाहिए? सेवन करना चाहिए, जिससे इस समस्या से बचा जा सके। आइए देखते हैं विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। इससे क्या समस्या होती है? रक्तस्राव की। ठीक है, रक्तस्राव की, यानी रक्तस्राव मतलब ये ज्यादा समस्या छोटे बच्चों में होती है। ठीक है, तो छोटे बच्चों या किसी को भी हो सकती है। तो इसमें क्या है? पत्ता गोभी, पालक और शलजम, ये सब का सेवन किया जाए तो इससे बचा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए अब तक मैंने जो भी बताया इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको अगर आप दूध का अगर सेवन करते हैं, ठीक है, देखिए अगर दूध कोई ऐसी स्रोत नहीं है जिसमें दूध ना पाया जा रहा, ठीक है, तो मैक्सिमम अगर आप दूध का सेवन करते हैं और हरी सब्जियों का सेवन करते हैं, ठीक है, शलजम, पत्ता गोभी और पालक, ठीक है, जितनी भी हरी सब्जियां अगर इन सब का सेवन करते हैं तो इन सारी समस्याओं से बचा जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप खान पान में ध्यान देते हैं, ठीक है, जंक फूड और इन सब सारे फूडों को न खाकर अगर आप अच्छे हरी पत्तेदार सब्जियों को खाएं, फल खाएं, ठीक है, अंडा, दूध, मछली, मांस, ये सारी चीजें अगर खाएं आप तो इन सारी समस्याओं से बचा जा सकता है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे YouTube चैनल आरसी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की डेली वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।